दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक वेकेशन पर जाओ और वहां मौत आपका स्वागत करे। आज हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी इविल डेड 2 की, जिसे देखने के बाद शायद आप अकेले जंगल में जाने की हिम्मत न करो। कहानी शुरू होती है ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा से, जो एक सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी कॉटेज में मजे करने आते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि वहां उनका मजा उनकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। ऐश को कॉटेज में एक अजीब सी किताब मिलती है जिसे नेक्रोनोमिकॉन यानी मौत की किताब कहते हैं। साथ ही वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें भूत बुलाने के खतरनाक मंत्र रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ही ऐश वो टेप बजाता है, जंगल के सदियों पुराने शैतान जाग जाते हैं। अब शुरू होता है असली मौत का खेल। वो शैतानी साया सबसे पहले लिंडा को अपना शिकार बनाता है और उसके अंदर घुस जाता है। ऐश को अपनी ही गर्लफ्रेंड से लड़ना पड़ता है और मजबूरी में उसका सिर कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। सोचो भाई, जिस हाथ से उसने लिंडा को रिंग पहनाई थी उसी से उसका खात्मा करना पड़ा। लेकिन ये भूत इतने जलील हैं कि वो मरा हुआ सिर भी वापस जिंदा हो जाता है और ऐश को काटने की कोशिश करता है। ऐश इतना डर जाता है कि वो अपनी कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते का पुल टूट चुका होता है। सूरज ढलने वाला है और शैतान फिर से पीछे पड़ चुके हैं। ऐश वापस उसी कॉटेज में फंस जाता है जहां हर एक चीज उसे पागल करने पर तुली है। मूवी का सबसे भेजा फ्राई करने वाला पार्ट तब आता है जब ऐश का अपना ही दाहिना हाथ भूत बन जाता है। उसका हाथ उसका कहना मानना बंद कर देता है और उसे ही थप्पड़ मारने लगता है। उसका सिर दीवारों पर भिड़ाता है। ऐश इतना तंग आ जाता है कि वो एक आरी उठाता है और अपने ही हाथ को काटकर अलग कर देता है। पर वो कटा हुआ हाथ भी मरा नहीं। वो एक चूहे की तरह पूरे घर में भाग रहा है और ऐश का मजाक उड़ा रहा है। यहाँ तक कि दीवार पर टंगी हिरन की मुंडी और सारा फर्नीचर भी जोर जोर से हंसने लगता है। ऐश पूरी तरह पागल हो चुका है। वो भी उन भूतों के साथ हंसने लगता है। इसी बीच कॉटेज के असली मालिक की बेटी एनी और उसके कुछ दोस्त वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि ऐश एक कातिल है जिसने सबको मारा है, पर जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि नर्क के शैतान हैं। एक एक करके शैतान सब पर हमला करते हैं और माहौल एकदम खूनी हो जाता है। ऐश अब डरना बंद कर देता है। वो अपने कटे हुए हाथ की जगह एक खतरनाक चेनसॉ फिट करता है और दूसरे हाथ में अपनी शॉटगन पकड़कर नर्क के राजा से लड़ने निकलता है। अंत में एनी वो मंत्र पढ़ती है जिससे नर्क का दरवाजा खुल सके और उन शैतानों को वापस भेजा जा सके। एक भयानक तूफान उठता है और वो सारा शैतानी साया उस पोर्टल में खींचने लगता है। पर किस्मत देखो, वो पोर्टल इतना ताकतवर होता है कि वो ऐश को भी अपने साथ खींच लेता है। ऐश सीधा 1300 साल पुराने जमाने यानी मिडिल एजेस में जा गिरता है। वहाँ के लोग उसे अजीब समझते हैं, पर जब वो अपनी शॉटगन से एक उड़ते हुए शैतान को मारता है तो सारे लोग उसे अपना मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। ऐश वहाँ फंस गया है, पर अब वो एक वॉरियर बन चुका है। भाई, ये मूवी हॉरर और क्रेजीनेस का परफेक्ट मिक्स है। अगर तुम्हारे हाथ तुम्हें ही थप्पड़ मारने लगे तो तुम क्या करोगे? सच सच कमेंट में बताओ और ऐसी ही घातक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब ठोको, वरना अगली बार आपका हाथ ही आपका गला दबा देगा।